ही शाओ एन, जो रिबेलियस फेज में था, उसने चेतावनी को इग्नोर किया और नोट फाड़ डाला। अचानक तलवार से एक इनविजिबल फोर्स बाहर निकली जो पूरे विला से फैलने लगी। उसके कान में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। शाओ एन डर गया और टॉर्च लेकर कमरे में इधर उधर देखने लगा। उसे नहीं दिखा कि शेल्फ पर रखी किताब अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई इनविजिबल आंखें उसे देख रही हो। डर से शाओ एन फिर से उस बॉक्स के पास गया और स्वॉर्ड को छूने लगा। तभी उसे पता चला कि इस किताब का लेखक उसकी नानी का पापा था। और सबसे अजीब बात, उसमें उस मैजिकल वर्ल्ड की पूरी डिटेल थी, जिसमें स्पिरिट्स की सारी आदतें और कमजोरियां लिखी थी। लेकिन तभी बगल के कमरे से एक जोरदार चीख आई। शाओ एन दौड़कर वहां गया तो देखा कि उसकी बहन के बाल बिस्तर से बंधे हुए थे, जैसे कोई प्रैंक कर रहा हो। गोल्डन स्वॉर्ड से जांच करके उसे शक हुआ कि ये काम उस चूहे बटलर का है, जो इस पुराने घर में रहता है और अब चाहता है कि सब लोग यहां से चले जाएं। इसलिए वो बार बार शोर करता है और प्रैंक करता है। पर जब शाओ एन ने ये बात अपनी बहन से कही, उसने उस पर यकीन नहीं किया और अपने भाई साइमन को लेकर वापस कमरे में चली गई। इसी दौरान शाओ एन को महसूस हुआ कि कोई अनजानी ताकत उसकी तरफ आ रही है। वो धीरे धीरे पीछे हटता हुआ मशरूम बैरियर के अंदर चला गया। ये अजीब सीन उस किताब की बातों को सच साबित कर रहा था। इसलिए शाओ एन फौरन कमरे में वापस आया। गोल्डन स्वॉर्ड की जानकारी के मुताबिक शाओ एन ने बिस्किट से चूहे बटलर को लुभाने की ट्रिक अपनाई। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। कुछ ही देर में उसने देखा कि टेबल पर रखा शहद गायब हो गया। बिस्किट्स के निशान फॉलो करते हुए आखिरकार उसे कोने में छिपा हुआ चूहा बटलर मिल गया। लेकिन जैसे ही उसने शाओ एन को देखा, वो फिर छिप गया। शाओ एन ने फिर से उसे शहद वाले बिस्किट्स खिलाए, जिससे वो थोड़ा शांत हुआ। लेकिन जब उसे पता चला कि शाओ एन ने चेतावनी इग्नोर करके गोल्डन स्वॉर्ड खोल दी है, तो वो गुस्से से हरे रंग के जाइंट में बदल गया। ओ माय गॉड, ये कितना जबरदस्त था। जब वो बटलर होश में आया, उसने शाओ एन को वार्न किया, एक बार गोल्डन तलवार खुल गई तो जंगल के अंदर छिपी डार्क फोर्स फिर से वापस आएगी। उनकी ताकत के सामने कोई टिक नहीं सकता, खासकर इंसान खाने वाले मॉर्टलीज के सामने। जब तक तुम लोग मशरूम बैरियर के अंदर रहोगे, तब तक ही सेफ हो। पर तभी शाओ एन ने देखा कि उसका जुड़वा भाई साइमन बैरियर से बाहर निकल रहा है। फिर अचानक कोई अनजानी ताकत उसे जमीन पर घसीट ले गई। ये देख चूहा बटलर फिर से कुल्हाड़ी लेकर आया और शाओ एन को सच्चाई दिखाई। स्टोन बॉय के जरिए शाओ एन को पता चला कि साइमन को मेंढकों का ग्रुप किडनैप कर ले गया है और मकसद है उसके पास मौजूद गोल्डन स्वॉर्ड को हासिल करना। शाओ एन ने बटलर की बात नहीं मानी और तलवार लेकर भाई को बचाने निकल पड़ा। लेकिन जब वो उस जगह पहुंचा तो देखा कि मेंढकों ने आग लगा दी है और साइमन को जिंदा जलाने की तैयारी कर ली है।